हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 11 का ऐसे 1 का एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर का वीवीआई क्वेश्चंस का एमसीक्यू का सेट 1। आपका 4 तारीख को हिंदी का जो एग्ज़ाम है ये उसका मैंने सिर्फ हिंदी ग्रामर लेकर के आया है। इसका 2 सेट आपको मिलेगा। पहला सेट में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, दूसरा सेट में भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। आपका स्ट्रीम कोई भी होगा, आपका हिंदी अगर सब्जेक्ट में है तो ये हिंदी ग्रामर का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया, जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं। रिपोर्टर जो होगा उसको हिंदी में क्या कहेंगे, संवाददाता, कलाकार, संपादक या लेखक। तो उसको हिंदी में हम लोग संवाददाता कहेंगे। कलाकार हो गया आर्टिस्ट जो फिल्म वगैरह में काम करते हैं, संपादक जो न्यूज़ के एडिट करने का काम करते हैं, और लेखक जो लेख वगैरह लिखते हैं उसको कहा जाता है। दूसरा नंबर में है आपसे के पास, समाचार लेखन की शैली यानी जो स्टाइल है ये क्या कहलाता है। विवेचनात्मक शैली, उल्टा पिरामिड शैली, संरचनात्मक शैली या वर्णनात्मक शैली। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का 2 नंबर, उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। विवेचना में आप विवेचना करेंगे, संस्मरण में आप कोई पुरानी बातों को याद करेंगे, और वर्णनात्मक मतलब किसी चीज़ को वर्णन करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको याद ना करना पड़े, इस स्टाइल से बता दिया जाए। तीसरा नंबर है, रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वरूप कैसा होना चाहिए, काल्पनिक, कथात्मक, विस्तृत या तथ्यात्मक और सच्ची घटनाओं पर आधारित। तो तीसरा का हो जाएगा आपका 4 नंबर, तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होना चाहिए। अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसमें तथ्य वगैरह आपको देना पड़ेगा, यानी लॉजिक होना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर में आपसे पूछा गया है, निबंध का अंतिम भाग, लास्ट वाला जो लाइन होता है निबंध का, उसको क्या कहते हैं, भूमिका, प्रस्तावना, विषय विस्तार या निष्कर्ष। तो 4 का हो जाएगा 4 नंबर, इसको हम लोग निष्कर्ष के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसको कंक्लूजन कहेंगे। 5 नंबर है, निबंध एक अति आवश्यक गुण है। निबंध का क्या अति आवश्यक गुण है, इसमें मौलिकता रहता है, स्वतंत्रता रहता है, बाध्यता रहता है या उत्सर्गता रहता है। तो 5 का हो जाएगा इसमें 1 नंबर, इसमें मौलिकता की बातों को यानी मौलिकता को दिखाया जाता है। 6ठा नंबर में दिया गया है, पत्रकारिता का शब्द का आरंभ किस विधा से हुआ। आपका ऑप्शन है दूरदर्शन, समाचार पत्र, कलाकार या रेडियो। तो 6 का देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र से ही पत्रकारिता जो है उसका जन्म हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में आपसे पूछा गया है, जन संसार के माध्यमों के अंतर्गत रेडियो एक विशेष माध्यम है। क्या चीज़ का, दृश्य का, श्रव्य दृश्य का, अव्यय का या मुद्रित का। देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आप इसको श्रव्य कर देंगे। ठीक है, ये अव्यय के जगह ये हो जाएगा श्रव्य, तो हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद हम लोग आते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर में दिया गया, अमर उजाला समाचार पत्र है, हिंदी का, अंग्रेजी का, उर्दू का या नागपुरी का। तो ये किसका है, तो अमर उजाला हिंदी का न्यूज़पेपर था। ठीक, 9 नंबर में बोला गया, किसी खास विषय पर सामान्य लेख से हटकर किया गया लेखन क्या कहलाता है। काव्य लेखन, पत्र लेखन, विशेष लेखन या कहानी लेखन। तो 9 का हो जाएगा 3 नंबर। काव्य में कविता लिखते हैं, पत्र में पत्र लिखते हैं, कहानी में नॉर्मल स्टोरी वगैरह लिखते हैं, तो विशेष लेखन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 10 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है, कार्यालयी पत्र डैश का एक रूप है। ये कौन सा रूप है, रिपोर्ट का, औपचारिक का, अनौपचारिक का, ये आलेख का। यानी कार्यालय में अगर आप लिखेंगे तो रिपोर्ट तो नहीं लिखेंगे और आलेख नहीं लिखेंगे, बच्चा ये 2। अनौपचारिक हो नहीं सकता क्योंकि फ्रेंड वगैरह को लिख नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा आंसर, नंबर 2 औपचारिक पत्र हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नंबर 11 में, जिसमें आपसे पूछा गया है, समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं। ककार जो है इसमें कितना है, 4 है, 6 है, 3 है या 8 है। तो 11 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, 6 होता है, 12 में है। आलेख का एक रूप है, निबंध, उपन्यास, नाटक और एकांकी। तो 12 का क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। आलेख एक रूप है किसका, तो निबंध का है। इसके बाद 13 नंबर में पूछा गया है, निबंध का क्या अर्थ होता है, बांधना, घटाना, तोड़ना या जोड़ना। निबंध बोला गया, देखिए इसको तोड़िए, निबंध यानी इसको बांधना के नाम से हम लोग जानेंगे। इसके बाद 14 नंबर में पूछा गया है, माता के नाम के पत्र लेखन के किस भेद के अंतर्गत आता है। किस भेद के अंतर्गत आएगा, औपचारिक, अनौपचारिक, सरकारी या अर्ध सरकारी। तो 14 का हो जाएगा 2 नंबर, ये कौन सा हो जाएगा, अनौपचारिक, ये वाला ऑफिस के लिए, ये सरकारी संस्था के लिए, अर्ध सरकारी के लिए, तो अनौपचारिक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 15 नंबर, जहाँ पूछा गया है, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है, पत्रकार के द्वारा, संपादक के द्वारा, कवि के द्वारा या साहित्यकार के द्वारा। तो संपादकीय है तो ये संपादक के द्वारा लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 16 नंबर। 16 नंबर पूछा गया, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, रेडियो, प्रिंट माध्यम, टेलीविजन या मोबाइल। तो 16 नंबर का हो जाएगा 2 नंबर, प्रिंट माध्यम जो है ये सबसे पुराना है। इसका आविष्कार कब हुआ था, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, 17 नंबर में है, कल्पना, संस्मरण, जिज्ञासा
या नीति। तो 17 का हो जाएगा 3 नंबर, यह जिज्ञासा के ऊपर बेस किया गया है। 18 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध का एक भाग है, प्रस्तावना, कसौटी, खंड या दृश्य, कौन सा भाग है। तो प्रस्तावना जो है वो देखते हैं, ये सब जो है ये निबंध का भाग नहीं है। इसके बाद 19 नंबर में आपसे पूछा गया निबंध डैश साहित्य की एक विद्या है, पद की, गद्य की, महाकाव्य की या काव्य की। तो 19 का हो जाएगा ये गद्य का है। पद में हम लोग पोएम लिखते हैं, महाकाव्य है नहीं और ये काव्य भी है नहीं। इसका 20 नंबर में आपसे पूछा गया है प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है, प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का, प्रधानाचार्य का या संपादक का। तो 20 का हो जाएगा 1 नंबर, ये किसका होता है, प्रेषक का हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये आपका पहला सेट था किसका, हिंदी ग्रामर का। आप इसको ढंग से देख करके जाएंगे, एक बार आप इसको रिपीट कर लेंगे तो दोबारा आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बहुत जल्दी मैं हिंदी लिटरेचर पोर्शन का भी आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।